अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब बच्चे। मेरा नाम जरी गुलजार, मैं आपकी बायोलॉजी की टीचर। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है निज़ाम तनफ़ुस को, वो अमल जिसके ज़रिए ऑक्सीजन इनटेक की जाती है और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव आउट किया जाता है। तो इस चैप्टर को समझने से पहले हम इसकी स्कीम देख लेते हैं। तो बच्चे हमारे पास ये लास्ट पे स्कीम दी गई है, इसमें आप देख सकते हैं एमसीक्यूज के पोर्शन में ये है एमसीक्यूज का पार्ट। चैप्टर 2 में से 1 एमसीक्यूज आना है और ये है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट। चैप्टर 2 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और कोई भी लॉन्ग नहीं आना चैप्टर 2 में से। तो बच्चे इस चैप्टर में से हमारे पास टोटल 9 मार्क्स का पेपर आना है, जिसमें से 8 जो मार्क्स हैं वो हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के। तो ये चैप्टर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो बच्चे अब हम डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। आज हमने 3 डेफिनेशंस स्टडी करनी है। फर्स्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन, सेकंड गैसियस एक्सचेंज और थर्ड है ब्रीथिंग। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इन तीनों डेफिनेशन में से कोई सी 2 डेफिनेशन एज अ डिफरेंस के तौर पर पूछी जा सकती हैं। तो बच्चे सेलुलर रेस्पिरेशन देखते हैं किसे कहा जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। तो बच्चे ग्लूकोज क्या है, हमारे पास फूड है, हमने फूड को ब्रेक डाउन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जब फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो नतीजे में एटीपी रिलीज होती है। अब एटीपी एनर्जी को कहा जाता है, हमारी जो सेल की करेंसी है वो एटीपी ही है। एटीपी रिलीज होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है बाय प्रोडक्ट के तौर पर। तो देखें क्या कह रही हैं बुक में, इज द प्रोसेस इन विच सेल ऑक्सीडाइज कहा जाता है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को। और ऑक्सीजन की मौजूदगी में फूड का ब्रेकडाउन होना, तो फूड बेसिकली हमारे पास ग्लूकोज है। जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज टूटता है तो नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। फॉर दिस पर्पज ऑर्गेनिज्म नीड टू कैरी ऑक्सीजन, वो कह रहे हैं ये जो सारा प्रोसेस है इसको करने के लिए ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की जरूरत होती है टू द सेल एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। तो देखिए एक दफा दोबारा से समझते हैं। वो कह रहे हैं इस मकसद के लिए ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है इसको सेल रिमूव कर देते हैं। बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज। तो पहले इसको डायग्राम से समझते हैं। बच्चे ये हमारे पास एयर पैसेज वे, नेजल कैविटी के जरिए एयर एंटर हुई, एयर हमारे पास आगे फेरिंक्स में मूव करती है, फेरिंक्स से आगे लेरिंक्स, लेरिंक्स से होती हुई ट्रैकिया, ट्रैकिया 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है जिसको ब्रोंकाई का नेम दिया जाता है। ब्रोंकाई मजीद छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती है जिनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। और ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये एंड होती हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को बच्चे एल्वोलाई कहा जाता है। तो ये एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है, इसको जूम करके दिखाया गया है। तो बच्चे बेसिकली हमारे पास समझाने का मकसद ये था, एयर जो एंटर हुई है ये एयर एट द एंड हमारे पास एल्वोलाई तक पहुंच चुकी है। तो नेक्स्ट अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारे पास पाउच लाइक स्ट्रक्चर एल्वोलाई। एल्वोलाई में अभी हमने देखा ऑक्सीजन बहुत ज्यादा पाई जा रही है क्योंकि जो एयर एंटर हुई है उस एयर में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मौजूद है। हमारे पास एल्वोलाई को सराउंड किया हुआ है, ये हमारे पास ये जो आपको नजर आ रही हैं ये ब्लड की वेसल्स हैं जो कि हमारे पास कैपिलरीज हैं। अगर हम कैपिलरीज का स्ट्रक्चर देखें तो बच्चे ये कैपिलरीज सिंगल सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, ये बहुत ज्यादा बारीक होती हैं, इनमें आसानी से ऑक्सीजन एंटर होती है और जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में पाई जाती है वो ब्लड से बाहर रिमूव आउट हो जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, अभी हमने सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ा। सेलुलर रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या हुआ था, जब ग्लूकोज टूटा था तो एटीपी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुई थी। ये कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे ब्लड में शामिल हो जाती है, ये एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से रिमूव आउट करते हैं हम गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस में। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसकी हम रीडिंग करते हैं। रीडिंग में हमारे पास वो यही बता रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इनहेल्ड एयर मूव इनटू द ब्लड। जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में वो ब्लड में मूव कर जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में प्रेजेंट होती है वो हमारे पास एयर में मूव कर जाती है। फॉर गैसियस एक्सचेंज एनिमल डू ब्रीथिंग, गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए एनिमल ब्रीथिंग का प्रोसेस करते हैं। अब ब्रीथिंग को देखते हैं, ब्रीथिंग क्या होता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ब्रीथिंग इज द प्रोसेस इन विच एनिमल मूव एयर इन एंड आउट ऑफ देयर बॉडी। तो प्रोसेस में हमारे पास होता है सिंपल, एयर एंटर हुई है, जो एयर एंटर हुई है वो ऑक्सीजन है और एयर रिमूव आउट हो जाती है बॉडी से, जो रिमूव आउट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो रिमूव आउट हो जाएगी और एयर एंटर होगी, ऑक्सीजन एंटर होगी। तो ऑक्सीजन का एंटर होना, कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से रिमूव आउट हो जाना ब्रीथिंग कहलाता है। बच्चे आपने कभी भी ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस में कंफ्यूज नहीं होना। मैं भी आपको पीछे बता चुकी हूँ, जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस है उसमें बेसिकली हमारे पास होता क्या है, ऑक्सीजन सारी मूव करती हुई एल्वोलाई तक जाती है और एल्वोलाई में हमारे पास गैसेस का एक्सचेंज होता है।
एल्वोलाई को सराउंड क्या होता है ब्लड की कैपिलरीज ने। ब्लड की कैपिलरीज में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास मूव कर जाती है आउटसाइड, और एल्वोलाई में जो एयर मौजूद होती है, ऑक्सीजन मौजूद होती है, वो मूव कर जाती है ब्लड में। तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है गैशियस एक्सचेंज का। तो रीडिंग करते हैं ब्रीथिंग की। वो कह रहे हैं हमारे पास इट इज डन टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। जो ब्रीथिंग है ये हमारे पास कब होती है, जब हम एयर से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सेम प्रोसेस। अब आगे पॉइंट्स बताए गए हैं। वो कह रहे हैं रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस कैसे है? रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन एक ही बात है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। बच्चे ये केमिकल प्रोसेस ऐसे है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज टूटता है। तो ग्लूकोज का अगर आप फार्मूला देखें, ग्लूकोज क्या है, C6H12O6। तो इसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड पाए जाते हैं, अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड पाए जाते हैं। ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड पाए जाते हैं ये सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में टूटते हैं। इन बॉन्ड्स का टूटना केमिकल प्रोसेस कहलाता है। तो यही कह रहे हैं हमारे पास रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीथिंग फिजिकल प्रोसेस है। सिंपल, हमने ऑक्सीजन को इनटेक करना है और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना है। सेकेंड पॉइंट है ब्रीथिंग हेल्प करती है गैशियस एक्सचेंज में, और गैशियस एक्सचेंज के बारे में बता रहे हैं गैशियस एक्सचेंज इन टर्म्स हेल्प इन रेस्पिरेशन। तो डायग्राम्स में देखिए, डायग्राम में यही बता रहे हैं, ये रिलेशनशिप बताया गया रेस्पिरेशन, गैशियस एक्सचेंज और ब्रीथिंग का। सबसे पहले ब्रीथिंग में वो बता रहे हैं एयर मूव करती है लंग्स में। नेक्स्ट अगर ब्रीथिंग का सेकंड देखें तो वो कह रहे हैं एयर मूव आउट ऑफ लंग। गैशियस एक्सचेंज में हमारे पास क्या है? गैशियस एक्सचेंज में सिंपल ये होता है, ऑक्सीजन को हम टेक करते हैं एयर से, और जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है बॉडी में उसको रिलीज कर दिया जाता है। पे सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज फूड। फूड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास ये साइड बॉक्स। साइड बॉक्स में क्या बता रहे हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? हमारे पास ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज का टूटना, नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का बनना। इसकी रीडिंग करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो ये था आज का हमारे पास फर्स्ट लेक्चर सेकंड चैप्टर का। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।